मुजरिम को फांसी दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं हो रहा है। लड़की के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। इस पे सजा नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये सैकड़ों की तादाद को हजारों में बनते हुए समय नहीं लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेर फेर करने का उन लोग ने कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम शहीद भगत सिंह चौक पर हैं और जिस तरह से कल सुबह बाईपास थाना क्षेत्र में बाहरी बेगमपुर में एक मासूम सी बच्ची, सपना संजोई हुई बच्ची को अज्ञात अपराधकर्मियों ने उनके जिस तरह से निर्मम हत्या की है, इस वक्त मां गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता लोग और सिर्फ मां गठबंधन ही नहीं बल्कि तमाम लोग पीड़िता के मम्मी के साथ में आज एक शोक संवेदना व्यक्त कर रही है कैंडल मार्च के बजाय। इस कैंडल मार्च का वजह है शांति का संदेश। इनका एक ही मांग है, जिन अपराधियों ने इस तरह से घिनौना का कार्य किया है, अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। शासन प्रशासन अभी भी 48 घंटा होने को है लेकिन अभी तक किसी अपराधकर्मियों को चिन्हित कर उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक सवाल है, आज ये पीड़ित परिवार के साथ में सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग एकत्रित हैं। क्या कुछ कर रहे हैं समाज से भी, हम उनकी बात को आपको सुनाते हैं। प्रशांत जी, कल तरह के जो बाईपास थाना क्षेत्र में बाहरी बच्ची की निर्मम हत्या हो जाती है, आज कैंडिल और शोक संवेदना कर रही है, क्या कुछ? देखिए, ये संवेदना से ज़्यादा एक तरीके से आप रिमाइंडर कह लीजिए कि हम दे रहे हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हम लोग भूलेंगे नहीं और न भूलने देंगे। हर बार ऐसे मामलों में खास करके जब गरीब तबके की कोई बच्ची हो, तो कोई बच्चा होता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है प्रशासन और उस पर सज़ा नहीं होती है। तो हमारी कोशिश यही है, सरकार को चेतावनी यही है, प्रशासन को चेतावनी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ें और उनको फांसी की सज़ा देने की तरफ पूरे रास्ते को बढ़ाएं, जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाएं। अगर आपने जो वादा किया है 72 घंटे का, 72 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप पूरे सिटी का चक्का जाम और पूरे सिटी में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देखने जा रहे हैं। आज का ही जो एक कार्यक्रम है, दोपहर में बस हमसे रहा नहीं गया तो मैंने लोगों को वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया से आने के लिए कहा था। सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे और अगर इस पे सज़ा नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये सैकड़ों की तादाद को हजारों में बनते हुए समय नहीं लगेगा। आपका क्या मांग है? आपको उसको सजा चाहिए, साथ दीजिए सर, उसको सजा चाहिए तो चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। कोई बेटियों का ताकि तक कोई बेटी का आज मेरा भतीजी के कर दिया, बहना कोई लड़की के कर सकता है सर। आज 10 साल की लड़की तक कोई नहीं कुछ कर सकता है, बउआ न होता है। उसको उसे किया, उनको इंसाफ हमको चाहिए। हम तो फांसी मांग रहे हैं, बस फांसी मांग रहे हैं, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी का सजा, कोई फांसी का सजा मांग रहे भैया, फांसी होना चाहिए उसको, आदमी के बस फांसी होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं हो रहा है। लड़की के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है, बहुत मार के वहाँ फेंक देता है, वहाँ फेंक देता है। लड़की लोग को बहुत कष्ट है, इसीलिए सरकार से निवेदन है कि लड़की को इंसाफ मिले। पटना सिटी भी शर्मसार होते जा रहा है, कहा नहीं जाता है और वो पिक्चर बच्ची का देखकर दिल दहल जाता है। कहाँ समाज जा रहा है समझ से परे, कैसे हर एक परिवार की बच्चियां बचेगी समझ नहीं आ रहा है। कल पप्पू यादव जी ने आकर इनको न्याय दिलाने की बात तो कहें, लेकिन तब पर भी प्रशासन मौन हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेर फेर करने का उन लोग ने कर लिया। मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस प्रशासन सख्त होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को सख्त होना होगा। सरकार अभी नया चेंज हुआ है, देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके शासनकाल में मुख्यमंत्री, पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके शासनकाल में स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत बेकार स्थिति है।
कल जो लड़की का जो शव बरामद हुआ है, जो अपने घर से कुछ दूरी पर दूध देने गए थे, उनका जो कल सुबह में शव बरामद हुआ है, अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। जितना बेरहमी से लड़की को हत्या किया गया है, अभी तक उसका कोई जो अपराधी अभी शिकस्त में नहीं आया है। उसके लिए पूरा पटना सिटी खौफ में है। वो लड़के के लिए कौन पिता अपने बच्ची को स्कूल भेजेगा, काम करने के लिए जो दूध पहुंचाने के लिए भेजेगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। पूरा प्रशासन का खौफ है, प्रशासन पूरा तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर जिस नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, उसको लेकर आज शहीद भगत सिंह चौक पर एक आक्रोश के रूप में और साथ में शासन प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगले 72 घंटा के अंदर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है उन अपराधियों पर जो इस तरह की घिनौना हरकत की है, तो पटना सिटी के जनता बाध्य होकर सड़कों पर आएंगे। एक जन आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। कहीं न कहीं रूप से जब देखा जाता है तो एक त्राहिमाम हो गई थी और पटना सिटी में इस तरह का पहली बार हुआ है कि नाबालिग बच्ची के साथ में इस तरह से अपराध कर्मियों ने मनमाहत कर देने वाली जो घटना की है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ की जो मृतक नाबालिग बच्ची की पूरा परिवार और साथ में उनके साथ में हमेशा सुख दुख के साथ में रहने वाले सिपाही, महागठबंधन के लोग एकत्रित होकर एक अल्टीमेटम सरकार और प्रशासन को दिया गया है। अब देखना है कि शासन प्रशासन कब तक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।